डाइवर्सिफिकेशन इग्नोरेंस से बचने का तरीका है। यह वॉरेन बफे का एक फेमस कोट है। पर दूसरी तरफ ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ना भी हो, अगर आप किसी दोस्त से किसी से बात करें तो आप उससे पूछो कि स्टॉक्स में कहीं भी इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, तो ये काफ़ी वर्ड यूज़ होता है कि आप डिवर्सीफाई करो, बहुत कुछ बाय करो, सेफ़ रहता है, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। तो एक तरफ अगर डाइवर्सिफिकेशन को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये कह रहे हैं बहुत सारे अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स की वो सिर्फ आप इग्नोरेंट हो तो उससे बचने के लिए आप डाइवर्सिफाई कर देते हो। पर दूसरी तरफ बहुत सारे लेजिटिमेट एडवाइज़र्स ये कह रहे हैं कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो क्या डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी को समझेंगे हम आज की वीडियो में 4 पॉइंट्स के साथ। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, फ्रेंड की एनालॉजी से। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके कितने दोस्त हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। मैं फेसबुक और सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हज़ारों होते हैं, पर एक्चुअली आपके कितने दोस्त हैं। तो लोग आंसर देंगे 5, 10, 15, 20, अब कई लोग 100 भी बोल देते हैं, पर चलो मान लेते हैं उनकी बात। पर अगर मैं यही पूछूं कि आपके अच्छे दोस्त कितने हैं, तो फिर जो आंसर निकलता है वो 5, 4, 3, 2, 1, बहुत ही लिमिटेड, कि ये वो दोस्त हैं जिनके साथ आप कभी भी कुछ भी बात कर सकते हो। अगर बात नहीं भी हो रही है फिर भी आपको पता है कि वो हमेशा वो है, आप उसे अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, लाइफ लॉन्ग ये हैं आपके साथ। तो यही एनालॉजी को अगर हम स्टॉक में लेके चलें तो वहाँ पे ये कहानी कैसे वर्क करती है। तो ये जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आप ज़रा वापस जाइए अपने इतिहास में, ये आपको मिले कैसे। आप स्कूल में गए या किसी नई कंपनी में गए तो वहाँ जाके आप क्या करते हो, पहले तो आप किसी को नहीं जानते हो, आपने 50-100 लोगों को देखा, आप सबसे मिलने की कोशिश करते हो कि सबसे कभी इससे उससे, ये आप डिवर्सिफाई कर रहे हो क्योंकि आपको अभी किसी के बारे में पता नहीं है। पर धीरे 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 खुद ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छी तरह से, आप जिन्हें समझना शुरू कर देते हो, आप उन्हें पसंद करना शुरू कर देते हो, तो फिर आपका उनके साथ ग्रुप बन जाता है और वो 2-4 दोस्त आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले डिवर्सिफिकेशन, क्योंकि आप इग्नोरेंट थे, आपको पता नहीं था कि कौन क्या है, कैसा है, किसके साथ आपकी बनेगी, कौन आपके जैसा है, कौन आपके जैसा नहीं है। और फिर जब वो इग्नोरेंस आपकी ओवरकम होती गई, आपको उनके बारे में पता चलना शुरू हो गया, तो आप एक निश, एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपका बन गया। तो यही स्टॉक का पॉइंट नंबर 1, यही कहानी कि शुरू में अगर आपको नहीं पता है तो इसलिए कहते हैं कि डिवर्सिफिकेशन इग्नोरेंस से बचने का तरीका है। कि अगर आपको स्टॉक्स, क्या वो कंपनीज़ के बारे में नहीं पता है, वो क्या करती हैं, कैसे चलती हैं, ग्रो कैसे करेंगी, डिटेल नहीं पता है, तो आप डाइवर्सिफाई कर देते हो कि यार मुझे पता तो नहीं है, कोई भी मुझे 5-7 ऐसी अच्छी कंपनीज़ नहीं पता है कि जिन पे मैं भरोसा कर सकूँ और मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये कैसे ग्रो करती हैं, इनका बिज़नेस क्या है, ये फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकते हैं, इनके मार्केट क्या है और बाकी सब इनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, मुझे नहीं पता। तो आप कहते हो चलो मैं डाइवर्सिफाई कर लेता हूँ, मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद लेता हूँ अलग अलग टाइप के, या आजकल ETF लोग खरीद लेते हैं। क्या होता है ETF, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं। तो मैं ये खरीद लेता हूँ और मुझे एटलीस्ट मार्केट एवरेज रिटर्न तो मिल ही जाएगा, तो आप डिवर्सिफाई कर दो। लेकिन अगर आपको पता है, आपको कुछ कंपनीज़ के बारे में फंडामेंटली बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो ग्रो कैसे करेंगी, उनकी मैनेजमेंट क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, उनका पास्ट क्या था, इट्स लाइक वॉकिंग इन द पार्क। इतना पता है कि जैसे कि आपको पार्क में वॉक करने का पता होता है, तो फिर आपको ज़्यादा डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो पार्ट 1 अगर पता है तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए, नहीं पता है तो डेफिनेटली डाइवर्सिफाई करो। पार्ट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। जब आप कितने अच्छा दोस्त कहते हो कि जिनके बारे में आपको ज़्यादा सब कुछ पता है, पता कैसे लगा, आपको टाइम लगा उनको समझने के लिए, तो वैसे ही स्टॉक्स में भी अगर आपको पता करना है सब कुछ तो थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा। या तो आपका प्रोफेशनल करियर उससे रिलेटेड था इसलिए आप समझ गए, अगर नहीं रिलेटेड है तो फिर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, बोरिंग। जी हाँ, बोरिंग एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है इन्वेस्टमेंट में। शुरू में क्या होता है कि वही हम दोस्त वाले एग्जांपल पे जाते हैं, जब आप नई कंपनी में जाते हो या स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो जो एंटरटेनिंग लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा पहले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं,
उनकी बातें लोगों को सब पसंद आती हैं, उनके विचार पसंद आते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, आपको खुश रखते हैं। पर धीरे 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 ज़रूरी आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि ज़रूरी नहीं कि जो एंटरटेनिंग बंदा है वो आपके जैसा है या आपकी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है। कई बार बहुत एक्चुअली ऐसे केसेस में जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं ज़रूर वो एंटरटेनिंग नहीं होते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में भी है कि जो एंटरटेनिंग कंपनी है, जो हमेशा लाइमलाइट में हर जगह रहती है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी कंपनी भी हो आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी कंपनी नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए, कि आपको उसकी पूरी समझ है कि नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बोरिंग कंपनीज, बोरिंग बिजनेसेस होते हैं जिनमें एक्चुअली बहुत वैल्यू होती है, तो आप उनके साथ दोस्ती कर सकते हो, आप उनको समझ सकते हो। तो बोरिंग इज़ नॉट बैड इन इन्वेस्टिंग। थर्ड, लाइफ लॉन्ग। अब लाइफ लॉन्ग का क्या मतलब है? जैसे आप दोस्ती करते हो, आप फ्रेंड्स बनाते हो, तो फ्रेंड्स में क्या है कि जब आप कोई नया फ्रेंड बनाते हो या स्कूल में या कॉलेज में, एक्चुअली वो खुद ही बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे आज फ्रेंड बनाना है, आप समझते हो, बनाते हो तो उस समय ये तो नहीं सोच रहे कि अरे 2 साल की दोस्ती करनी है। जब फ्रेंड बनाते हो तो आप यही सोचते हो कि लाइफ लॉन्ग बनाना है। तो वैसे ही स्टॉक्स हैं, जब आप एक्चुअली किसी स्टॉक को देख रहे हो, आपको ये लगना चाहिए समझ के कि ये कंपनी मैं लाइफ लॉन्ग अपने पास रख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे 1 साल 2 साल बाद बेचनी पड़ेगी। वो बेच दो, जो करना है कर लो, वो बाद का डिसीजन है। पर बाय करते समय आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि ये कंपनी अगले 20, 25, 30 साल तक रह सकती है। इसका बिजनेस मॉडल जो है अभी ग्रो करेगा, हमारे देश में ये चलेगी, और इसलिए मैं इसके साथ लंबी दोस्ती कर सकता हूँ। तो लाइफ लॉन्ग इज़ द अनदर पॉइंट। तो एज अ रिकैप, डाइवर्सिफिकेशन तब अच्छी है जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि कौन सी कंपनी या कौन से स्टॉक बाय करने हैं। अगर आप समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो लगभग इतनी 1500, 2000 कंपनीज़ हैं हमारे देश में बाय करने के लिए। उसमें से आप 10, 15, 20 बाय कर सकते हो, आपको डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतना टाइम होता नहीं है समझने के लिए, कि हम अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में बिज़ी हैं, तो इसलिए घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। नहीं समझ आती तो 4-5 म्यूचुअल फंड या ETFs वगैरह बाय कर लो, एवरेज रिटर्न की ज़िंदगी तो भी चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रैप अप करते हैं वीडियो को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।